अस्सलामुअलैकुम। एक तरफ जहां कोरोना की वजह से पिछले अगर 1 साल से देखा जाए और ये दूसरा साल हो जाएगा कि हज जहां 20 लाख 25 लाख लोग सऊदी अरब में करते थे, अब वहां पे सिर्फ चंद हज़ार लोग हज करेंगे। मतलब पिछले अगर हम देखें तो सिर्फ 10,000 लोगों ने हज किया था, वो भी वो लोगों ने हज किया था जो सऊदी में थे और दूसरे मुल्क के थे। वहीं इस बार सरकार ने जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला लिया है उसमें ये कहा है कि सिर्फ 60,000 लोग हज कर पाएंगे, और वो भी वो लोग हज करेंगे जो सऊदी के मतलब रहने वाले सऊदी के हों, मतलब रह रहे हैं सऊदी में हों और रहने वाले किसी दूसरे मुल्क के हों, मतलब उनकी जो नेशनैलिटी है, जो रिहाइश है वो किसी और मुल्क की हो, मतलब लेकिन वक्ती तौर पे वो अरब में रह रहे हैं। अब ये तो बात समझ में आ रही कि भाई ठीक है, कोरोना की वजह से जो है एहतियात करना ज़रूरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सऊदी में हज से कोरोना फैलता है, लेकिन म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है तो उससे कोरोना नहीं फैलता। आप सोचेंगे कि ये म्यूजिकल कंसर्ट सऊदी में, वो भी बिल्कुल वहाँ की जो सरकार है उसने 12 जून को, जो सऊदी सरकार है उसने एक थीम जो है एक सॉन्ग लॉन्च किया था, एक ट्रेलर लॉन्च किया था, और उस ट्रेलर में ये बताया गया था कि 18 जून से 25 जून तक जो है वहाँ म्यूजिकल एक कंसर्ट चलेगा, ठीक है। जिसमें ये भी बताया गया है कि मिस्र के जो गायक हैं मोहम्मद हमाकी, एक बहुत ही फेमस सिंगर है मिस्र के, वो उसमें परफॉर्म करेंगे। और यही नहीं, वो लगातार इस तरीके के प्रोग्राम, अभी पर कल की ही बात है, जिसमें लेबनानी स्टार एलिसा और बेल केफ्री भी वहाँ पर परफॉर्म कर चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है हज पे तो कोरोना फैलता है, और जो है बिना जो है म्यूजिकल कंसर्ट पे कोई बात नहीं, इस पे कोरोना नहीं फैलता है। हालांकि एहतियात बरती गई है। सऊदी सरकार का जब इस बात को लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चनिंग हुई, थोड़ा सवाल खड़े किए गए पूरी दुनिया के ज़रिए, तो उसने कहा कि नहीं, हम तो जो है कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, और 40% ही होगा, और सबको जो है वैक्सीनेशन के बाद होगा, और 1.5 मीटर की दूरी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद ही लोग जो है किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी में आके जो है वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर शामिल होंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये सारी एहतियात तो हज पे करने में भी की जा सकती थी ना। ये सारी चीज़ें आप चाहते तो बजाय 60,000 के 6 लाख चलें, मान लीजिए पूरी कैपेसिटी मत यूज करें, 25 लाख मत यूज करें, लेकिन आप एटलीस्ट जो है 60,000 के बजाय 6 लाख तो कर ही सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है, आखिर ये म्यूजिकल कंसर्ट आप जो है कर सकते हैं, सरकार सारे जो है अलाउ करेगी, वो सब ठीक है, लेकिन जो है आप जो है म्यूजिकल कंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हज के लिए नहीं है, आपके पास जो है वो नहीं है। इससे ये पता चलता है कि सरकार जो है इस्लामिक मामलात को लेके कितना सेंसिटिव है। अगर वही दूसरे मुल्क में होता जहाँ पर कुछ इस्लामिक रसूमात को या इस्लामिक जो प्रोग्राम को रोका जाता और उसके बदले कुछ और जो है इजाज़त करी जाती, तो हम चीखते चिल्लाते कि वो देखो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और इंसान इस्लामोफोबिया है। ये बात सही है कि इस्लामोफोबिया है, दो राय नहीं है, लेकिन आप सऊदी जब जो कि अपने आप को मुसलमानों का किंग कहता है, मुसलमानों का लीडर बनता है, आप जो है म्यूजिकल कंसर्ट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं बाकायदे से कि आपकी कई मिनिस्ट्री इसको प्रमोट करने में लगी हुई है, लेकिन जो है जब हज के मामले में आता है तो आप प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो सीधी सीधी बात है, कहीं ना कहीं ये मामला अब जो है समझ में आ रहा है कि जो है मजहब जो है सिर्फ मजहब के नाम पे वो लीडरशिप की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही जो है मतलब निकल जाएगा वो पहचानेंगे नहीं। वो गाना था ना कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो यही वाला मामला है, जब लीडरशिप बनने की बात आएगी तो भाई ठीक है, मेरे पास मक्का है, मदीना है, वो बात सही है, तो लीडरशिप बनेंगे करेंगे, और उसके बाद जैसे ही फिर निकल जाएगा मामला, उसके बाद जो है खामोश हो जाएंगे। आप देखें इजराइल और फ़लस्तीन वाले मसले में क्या हुआ, हाँ, सिर्फ बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, और इजराइल ज़बरदस्त जो है तरीके से एक जो है उकसावे की तरह से फ़लस्तीन की तरफ बढ़ रहा है, ये वो, लेकिन आप हासिल क्या कर पाए उससे? कुछ भी नहीं। जब बात आती है तो आप कूद के आगे आ जाते हैं, मजहब लीडर बनते हैं, और जैसे ही जो है मामला निकल जाता है तो फिर आप फिर कूद के पीछे भाग जाते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अब मतलब कहीं ना कहीं ये मामला अब लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो सऊदी की जो राह है उसने किस राह को चुन लिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग मेरे ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं कि भाई आप सऊदी को तो बुरा भला ना कहें। भाई मैं सऊदी को बुरा भला नहीं कर रहा, एक अरबी को बुरा भला नहीं कर रहा, मैं तो वहाँ के सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा हूँ।
और ये एक मुसलमान होने के नाते किसी का भी हक है भाई, हमारा उनसे जो है एक जो है रिलीजियस अटैचमेंट है। अभी हमें देखें ना अमेरिका में क्या होता है, हमसे क्या मतलब, अगर यूरोपीय कंट्रीज़ में कुछ होता है तो उससे हमसे क्या मतलब, उससे हमारा क्या रिश्ता है, नहीं ना। उसी तरीके से अगर दुबई कुछ करता है तो हमसे क्या मतलब, कोई नहीं। लेकिन भाई अगर सऊदी में कुछ होगा तो ऑब्वियस है कि हम सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि आप हमारे मजहबी लीडर बनते हैं और मजहबी लीडर बनेंगे तो आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे अगर आप मजहब के ख़िलाफ़ कुछ भी करेंगे तो ये थी। अगर किसी को मतलब ये खबर झूठ लगे तो वो जो जा कर के गूगल पे सर्च भी मार सकता है कि वहाँ म्यूजिकल कंसर्ट हो रहे हैं कि नहीं 18 जून से 25 जून तक। अभी कल फ्राइडे है, जुमा है और कल ही से ये शुरू है, मतलब एक मुबारक दिन से शुरू हो रहा है वहाँ पर। और इसके लिए कई मिनिस्ट्री लगी हुई है, जैसा कि अभी मैंने इसी वीडियो में पहले बताया। तो चलिए खैर, सबकी अपनी करनी है, जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा और जो बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नए खबर के साथ अगले किसी दिन, फिर किसी इसी समय किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।